Yes. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. So same chapter which we discussed yesterday. आज हम उसी को continue करेंगे. Okay. And one by one, I will ask question and you will give me answer. Okay. So are you ready? Yes. Okay. Yes. Okay, that's great. Yes. First question for you is, who were the revolutionaries? Who were the revolutionaries? Very good. Very good. Yes. Yes, Furkan. You can give answer. रेवोल्यूशनरी वो होता है जो जो आजादी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम याद रखते हैं. Very good. Okay. Manvi, yes. मैम ये रिवोल्यूशनरीज वो होते जो कि लिबरल चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और मोनार्कल सिस्टम को अपोज करते हैं और चेंज चाहते हैं. Well done. Yes, Maruf. The revolutionaries are the person who protest to get liberty from monarchy, and they opposed to monarchy and wanted freedom. Okay, very good. Very good. Utsav. द रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो फ्रीडम चाहते हैं और ये मोनार्की के अपोज होते हैं. Okay, very good. Yes, next question for you is, what do you mean by secret societies? Secret societies. Yes, Manvi, you can explain. Ma'am, secret societies were the societies which were formed so that the ideas could be discussed which opposed monarchy. They were secret because if the monarchy found them, they would not be able to do this. So secretly they discussed their ideas and they became revolutionaries in this phase. Very good, very good. Yes, Sachin. दी बोली. Yes, Sachin, you can give answer of secret societies. मैम रेवोल्यूशन के टाइम पे सीक्रेट सोसाइटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो भी मोनार्की सिस्टम चाहते थे उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, जैसे कोई भी मोनार्की सिस्टम के आगे अगेंस्ट खड़ा हो वो उन्हें खड़ा नहीं होने देते, इसलिए उसे सीक्रेट सोसाइटी बोलते थे और रखा गया था उन्हें. Okay. No, Sachin, this is wrong. ठीक है, आपने सिर्फ एक वर्ड वहां से आपने मिसप्लेस करना था. जो मोनार्की सिस्टम है ना, उसके अगेंस्ट है ये लोग. सीक्रेट सोसाइटी के जो लोग हैं वो अगेंस्ट है मोनार्की के. ठीक है, मारूफ एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से सुनना. यस मारूफ. Secret societies were the societies where all the revolutionaries were trained to fight with monarchy. वेरी गुड. बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना सचिन उत्सव. सीक्रेट सोसाइटीज में ना वो मेंबर्स होते हैं जो मोनार्की के अपोज होते हैं. ठीक है, और वहां पे वो डिस्कशन करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं सो दैट वो उसके अगेंस्ट सॉलिडली खड़े हो पाए. ठीक है, उसके अगेंस्ट एक ऐसा आइडिया लेके खड़े हो जाए सो दैट मोनार्की एबॉलिश हो जाए. ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम वो लोग चाहते हैं, सीक्रेट सोसाइटी वाले मेंबर्स. ओके. Yes. Okay. Manvi, you can read this line. Yes, this point, sorry. Yes. Yes, Manvi. The Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807, founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles. वेरी गुड. सो अब आपके फर्स्ट मतलब 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है कि इटालियन रिवोल्यूशनरी कौन था जो जिनोवा में बॉर्न हुआ था. ठीक है, तो आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, 4 एमसीक्यूज आ जाएंगे एंड यू हैव टू टेक ओनली 1. ठीक है, तो ये प्लीज नाम याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. Okay, great. Yes, so another point. Yes, Maruf, you can read. Secondly, he founded Young Europe in Berne, whose members were like-minded
young men from Poland, France, Italy, and the German states. Okay, very good. Now another question we have for उत्सव. उत्सव जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई थी, ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या था बनाने का? यस, यस उत्सव. मैम अपने आइडियाज को सीक्रेटली स्प्रेड करना। और वेरी गुड. और कुछ और ऐड ऑन करो. मैम ये मोनार्की के अपोज थे, इसलिए जो ये इनका डिस्कशन था ये सीक्रेटली होता हो। वेरी गुड. ठीक है, वेल डन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज रोमांटिसिज्म? यस, कौन देगा आंसर? व्हाट इज रोमांटिसिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. सारे रेज हैंड करो, मानवी एंड मारूफ को छोड़ के, बाकी सबको नहीं आता. रोमांटिसिज्म हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं भाई. थिंक अबाउट इट. वेरी गुड फुरकान. यस फुरकान, यू कैन गिव आंसर. इसमें ना जो था वो फ्रांस में स्टार्ट किया गया था, लिबर्टी की तरफ, कि जो लोग है ना उनको बताया, ज्यादातर फ्रांस में लोग अनपढ़ थे, इसलिए पेंटिंग के थ्रू और पोइट्रीज और एक्सेट्रा के थ्रू लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि तुम डेमोक्रेसी की तरफ आवाज उठाओ और मोनार्क को हटाओ. Well done, Furkan. Yes, Manvi, you can add 2 or 3 points. Ma'am, this movement focus only on the nationalist feelings by musics, poetics, and मैम उन्हें साइंस और रीजन को वो डिनाई करते थे, और वो वो चाहते थे कि कॉमन हमारा कल्चरल हेरिटेज बने, जिसको, और वो बनेगा नेशन का आइडिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ब्रदरहुड आएगा, उन्हें अपना कॉमनेस मिलेगी. Very good. And another question which is also related to the same topic. Okay, how we can generate national feeling? How we can generate national feeling? Yes, Utsav. मैम म्यूजिक के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, और बस. Okay, very good. Music and art ke through. That's great. Yes, Furkan. इसमें पूरा रोमांटिसिज्म आ जाएगा, और इसमें ना प्रोटेस्ट के थ्रू भी हो सकता है. Okay. Sachin. डी रोमांटिस आएगा इसमें भी, और जैसे प्रोटेस्ट भी आएगा, सेम फुरकान ने जो बोला ठीक. ओके ओके, ठीक है. सचिन, एक बार ये जो पॉइंट्स है ना आप रीड करो और लाउडली रीड करना, ठीक है? यस, यू कैन स्टार्ट. Culture played an important role in creating the ideas of the nation. Art and poetry, story and music help express and shape nationalist feelings. वेरी गुड. अगर हम अपने नेशन की बात करें तो नेशनल एंथम जब भी होता है हम खड़े हो जाते हैं, राइट? या तो नेशनल सॉन्ग जब भी चलता है तो हम खड़े हो जाते हैं, राइट? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर नेशन, बिकॉज वी हैव पेट्रियटिज्म, हमारे में फीलिंग है टुवर्ड्स आवर नेशन, दैट इज व्हाई हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, ठीक है? तो एक इंडिविजुअल इसलिए है हमारे पास नेशनल सॉन्ग, वरना हर किसी रिलीजन के पास अलग अलग नेशनल सॉन्ग होता तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो और नेशनलिटी बनी रहे और यूनिटी बनी रहे और ब्रदरहुड बना रहे, दैट इज व्हाई हमारे पास एक ही नेशनल एंथम है. ओके, तो इसलिए ये सारा आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारा कुछ हमें हेल्प करता है फॉर एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. ओके, यस. अनदर पॉइंट, यस उत्सव, यू कैन रीड. Romanticism, a culture movement
which sought to develop a particular forms of nationalist sentiments. Language also played an important role in developing nationalist state sentiments. वेरी गुड, वेरी गुड. सो रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बिकॉज ये पर्टिकुलरली हमारी डेवलप कर रहा है, हमारी सेंटिमेंट्स को डेवलप कर रहा है. अभी हमारे स्कूल्स में क्या चल रहा है हमें पता होगा कि डेली 1 आवर का जो टाइम होता है वो हमारा डिवोट होता है नेशन के टूवर्ड्स, राइट, हमारी पेट्रोटिज्म फीलिंग को बढ़ाने के लिए. ठीक है, मार्फ कुछ बताओगे इसके बारे में जो स्कूल में आजकल ये चल रहा है? हमें स्कूल में बेसिकली हाउसेस में डिवाइड कर दी गई है ताकि जो हमारे फाइटर्स है, फ्रीडम फाइटर्स, उनको रिमेम्बरेंस करके हम उनके कल्चर, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को हम दिखा शो कर सकें. Okay, very good. Yes, Sachin, do you want to add something? You were raising your hand. Yes, Sachin. यस जी, जैसे देशभक्त अब हाफ एंड हार का देशभक्ति का भी पीरियड जोड़ा गया है, मतलब ऐड ऑन किया गया है, जिससे देशभक्ति की लोगों में जागरूकता बढ़ी. Well done, well done. Okay. Yes. So the third point, yes, Sachin, read करो. रशियन लैंग्वेज, दी एक मिनट. Russian language was imposed everywhere, and in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Very good. So if we go to sum up this topic, romanticism, तो हमें पता है that we are spreading nationality among people, or we can say national feeling among people with the help of poetry, story, music and so on. ठीक है, तो इन सारी चीजों की हेल्प से हम लोगों में फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, यस. सो अनदर टॉपिक वी कैन स्टार्ट. Yes. रेडी? Yes, okay. So another question for you is how we can define hunger, hardship in the 1830s. 1830s के टाइम पे जो हार्डशिप, हंगर फेस हुआ है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? Yes. Who will start first? And you can just speak 1 or 2 lines, that's it, not more than that. Okay. Yes, Maruf, you can start. Hunger and hardship started because of population had increased so much in European cities, and the people moved into slums from their rural areas. Very good. Manvi, you can start. After the population was rise, as the demand was more and the supply was less, this led to increases in the food prices. And at that time a bad harvest or a drought also happened, which provoked widespread anger because there were so many high price of, and there was a drought, so people were not able to get their food. And also there was situation of unemployment in Europe. Very good. Yes, Utsav, do you have any point? मैम, जो यूरोप में पॉपुलेशन थी जो इंक्रीज हो गई थी और उनकी डिमांड्स थी वो डिक्रीज थी, इस वजह, और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना नहीं था, इस वजह से उनको हार्डशिप फेस करना पड़ा. वेरी गुड. ठीक है, तो एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बैड हार्वेस्टेशन. ठीक है, वहां पे जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो गई थी बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज, वी कैन से नेचुरल डिजास्टर, और इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर हुआ. ठीक है, वहां पे काम नहीं था, दैट इज वाई लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी में जीना पड़ा. ओके, these were the points related to hunger, hardship and popular revolt. Okay, okay, that's good. Now the another topic we have the revolution of the liberals. Who will start first? Okay, okay. Yes, Sachin, you can start.
रीड करना है ये पहला वाला। नो, आपको बताना है कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था, लिबरल्स ने जो शुरू करा था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द दिस चैप्टर। ठीक है, वो याद करो, वो बताना है। आई ऑलरेडी हाईलाइटेड द वर्ड, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, विच इज एजुकेटेड मिडिल क्लास। यस जी। कुछ कुछ पीपल थे जो मिडिल क्लास थे, जो बिलोंग करते थे अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से। तो वो एजुकेटेड पर्सन थे और उनने इस बारे में सोचा कि नई मोनार्की हट के डेमोक्रेसी आनी चाहिए। वेरी गुड। और ओके, रिच और बाय उनने मेंटालिटी। Sachin, let me यस correct that यस word. जी Rich by mentality, okay? यस Because अगर वो रिच होते तो हम उन्हें मिडिल क्लास में नहीं काउंट करते। ठीक है, यस यस, यू कैन जी। कंटिन्यू। लाइक पुअर पीपल से तो रिच ही थे वो। बस जी। ओके, ठीक है। यस उत्सव, यू कैन स्टार्ट। जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी वो एजुकेटेड थी और उनके पास जो आइडिया था जो कि पुअर पीपल के पास नहीं था। आगे हो गया। ओके, वेरी गुड। डोंट यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दे वर एजुकेटेड, इसलिए उनके पास आइडिया था? अगर वो लोग एजुकेटेड नहीं होते तो उनके पास आइडिया भी नहीं होता। ठीक है, यस जी। यस फुरकान, फुरकान, नॉट फुरकान, मारूफ, you can explain. We have earlier discussed that a new class has emerged, that was educated middle class. They always supported elected representatives, constitution, and they were always against constitution. That's why they did movement that we know about the revolution of the liberals. Very good. Yes, Manvi, you can continue. After these activities, many German people of the middle class they came together in the city of Frankfurt so that they can vote for an all German National Assembly. All these events took place on 18 May 1848. Then these people who were selected, they marched to they made their conference in the church named of St. Paul in the Frankfurt. So they went there and they made their meeting there. So it was also renamed as Frankfurt Parliament. They drafted a constitution for German nation, but in this assembly, women were not allowed to participate. Only they were kept as viewers that they can view, but they were not able to vote or take part in any of the event. After this, they drafted a constitution and headed to the monarch of the Prussia so that he can adopt it and make a constitutional monarchy. But the ruler Frederick William IV of Prussia denied this proposal, and along with all the other monarchs of the area, he joined and opposed this elected assembly. Well done, well explained. Very good. Yes, Utsav, further कुछ आइडिया है आपको? नो। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो अभी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। इसमें जो 2-3 पॉइंट्स हमारे लेफ्ट आउट है, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स विल स्टार्ट अगेन। जब तक आप ये रीड कर लो, आइडिया ले लो, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं।